हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन जो कि HBSC हरियाणा बोर्ड में और अदर बोर्ड्स में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बार बार प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। तो दी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा जो पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे आगे बात करें, प्रोटॉन से आगे एक पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 0 कूलाम। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? 0 कूलाम। अब इनकी खोज किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन ने। सेकंड है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन की खोज किसने की? और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो ये इनके आंसर हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन की जो खोज की, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 0 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल बिकम्स डबल। अब की बार जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? डबल हो गया। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज डबल देन व्हाट विल बी द फोर्स। जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? तो जो अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो इनके बीच की जो फोर्स होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में R। अब यहां पे कह रहा है जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया, मतलब R की जगह हम लिख सकते हैं 2R। तो अगर यहाँ पे R की जगह अगर हम नई फोर्स निकालें तो F' इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में। अब जो R है वो R डबल कर दी गई है, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में 4R का स्क्वायर। तो जो फोर्स है ये फोर्स F है हमारी, तो F/4 आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई। जो डिस्टेंस है 4 टाइम्स, जो फोर्स है वो कितना हो गया? 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई। तो यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब डिस्टेंस को या तो वो हाफ कर देगा या डबल कर देगा या 1/4, 1/3, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता सेमीकंडक्टर, अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर होता, इफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्वेश्चन होता, तो आंसर आ जाता डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन AC सोर्स कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। जब AC सोर्स को किसके साथ कनेक्ट किया जाए? एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाए। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज का या EMF का जो फेज डिफरेंस है वो कितना रहेगा? तो वो रहेगा 0 डिग्री। अगर इस यहीं पे रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लिखा होता तो जो फेज डिफरेंस है वो हो जाता 90 डिग्री। अगर रजिस्टर की जगह
इंडक्टर लिखा होता तो फेज डिफरेंस तब भी 90 रहता। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखने के हैं। तो जब एसी सोर्स को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाए तो जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री रहेगा। जब एसी सोर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाए या इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाए तब जो फेज डिफरेंस है वो कितने का रहेगा, 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज इज द फिनोमिना ऑफ। तो हरियाणा बोर्ड का ये जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड का, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जहां पे ये क्वेश्चन नहीं आया हो मिराज किसका फिनोमिना है। तो रट लेना है इस क्वेश्चन को, मिराज किसका फिनोमिना है। तो इसका राइट आंसर होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मिराज इसकी 3-4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट है मिराज, सेकंड है बिलियंस ऑफ डायमंड, जो डायमंड चमकता है वो किसके कारण चमकता है, TIR के कारण। और नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, TIR के। तो मिराज याद रखना है, मिराज किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल स्पोर्ट्स, यानी कि किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है वो क्या सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के लॉ को, ये कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। अगर यहीं पे सेकंड रूल आता तो सेकंड रूल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ गामा रेज इन वैक्यूम। वैक्यूम में गामा रेज की क्या स्पीड रहेगी। तो गामा रेज EM वेव्स का टाइप होता है और जो EM वेव्स की जो स्पीड होती है, कोई भी EM वेव्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये 7 तरह की EM वेव्स होती है, इसमें से जो गामा रेज है सातों की जो स्पीड रहेगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट जो इक्वल्स होता है c के, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कोई भी वेव आए, गामा रेज हो, माइक्रोवेव्स हो, जितनी भी EM वेव्स हैं, EM वेव्स की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, और विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। मतलब जब सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स हो, जब सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, ये सोर्स हमने पॉइंट सोर्स मान लिया, तो जो इसका वेव फ्रंट है, ये इसका वेव फ्रंट, ये होता है वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसका जो वेव फ्रंट है वो रहेगा स्फेरिकल। कैसा रहेगा, स्फेरिकल। अगर यहीं पे जो सोर्स है लीनियर सोर्स आता, अगर यहीं पे लीनियर सोर्स आता, लीनियर सोर्स, तो जो वेव फ्रंट है, शेप का जो वेव फ्रंट है वो बन जाता सिलेंड्रिकल। क्या बन जाता, सिलेंड्रिकल। लीनियर सोर्स का, लीनियर सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो बनेगा सिलेंड्रिकल, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो बनेगा स्फेरिकल। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।